नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों एमपीजी के टेस्ट सीरीज़ का 7वीं क्लास रहेगी और इससे पहले हम 6 क्लास कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेस अभी नहीं देखी है तो आप पहले उनको देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसके बाद में आप इसको देखिएगा तो आपका लेवल से जो है क्लासेस वाइज चलता रहेगा पूरा चैप्टर, और जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे वैसे आप कवर करते चलेंगे। गाइज आज हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की जलवायु, और जलवायु से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे पूरे इस वीडियो में मेंशन कर दिए, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी आपको दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल पाए और तुरंत से आप वीडियो देख ले, ताकि आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चल पाए। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको बता दें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, और ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, तो कमेंट करके बताइएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। साथियों आपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन किया, इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्रदेश के कुछ भागों में ही होती है। यानी शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जो होती है वो प्रदेश के कुछ ही भागों में होती है, जिसे स्थानीय नाम से जाना जाता है, या फिर स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा गाइस ये रहेगा आपका माउठा, जिसको हम मावट भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो है मावट जो होती है ये शीतकाल की जो है शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको मावट बोला जाता है। आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, यानी शीतकाल यानी ठंड के टाइम पर जब वर्षा होती है तो उसको हम मावट बोलते हैं। आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता दिया है। और ये जो होता है उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए कि शीतकाल में जो मावठा जो होता है ये इससे वर्षा जो होती है मावठा के अंतर्गत ये किस मानसून के द्वारा होती है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है और ये प्रदेश के कुछ ही भागों में होती है। ये आपको याद रखना है, जिसे स्थानीय नाम से माउटा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अब देखिए हम शीत ऋतु के बारे में थोड़ा सा चीज़ें आपको बता दें, ताकि आपको जो है इसके बारे में थोड़े से चीज़ें पता चल पाए और आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल पाए। गैस राज्य जो है मध्य प्रदेश राज्य, इसमें नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नवंबर से फरवरी तक रहती है शीत ऋतु। इसके अलावा ये जो ऋतु है शीत ऋतु, इसमें सूर्य की जो स्थिति होती है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे जाए कि शीत ऋतु में सूर्य की जो दिशा होती है वो भूमध्य रेखा से किस ओर होती है, उत्तर वो होती है या पूर्व होती है, पश्चिम होती है, दक्षिण होती है, तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल चुका है, दक्षिण में होती है। और मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से लौटने लगती है शीतकाल में। मानसूनी जो हवा है वो उत्तर पूर्व से लौटने लगती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो तापमान है ये कम होने लगता है शीतकाल में। जैसा कि आप सभी को पता ही है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है शीतकाल में, तो यहाँ पर जो है मानसून यानी टेम्परेचर जो है लगातार कम होता रहता है। ये आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पूरी चीज़ें। अब थोड़े से और फैक्ट हम बता देते हैं। देखिए ये जो शीत ऋतु है इसमें मध्य प्रदेश का औसतन तापमान की अगर हम बात करें तो 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है मध्य प्रदेश का औसत तापमान, यानी एवरेज अगर हम बात करें तो। इसके अलावा शीत ऋतु जो होती है इसको शियाला के नाम से जाना जाता है, सियाला इसको बोला जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। यानी शीत ऋतु को सियाला के नाम से भी जाना जाता है। और शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में यहाँ पर जो तापमान है वो 15 डिग्री, और यहाँ पर जो है कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री यहाँ से जो है रहता है उत्तरी भागों में। जबकि जो दक्षिणी भाग है मध्य प्रदेश के उनमें 18 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में रहता है सेंटीग्रेड के बीच में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे आईएमपी चीज़ जो कि कुछ इस क्वेश्चन में पूछी गई है, शीत ऋतु जो होती है इसमें कुछ भागों में जो है प्रदेश की वर्षा होती है, और इस वर्षा को हम लोग मावट या फिर मावटा के नाम से जानते हैं। क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है। पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। मालवा में इस वर्षा को क्या कहते हैं। गाइस ये जो क्वेश्चन है सेम ही है क्वेश्चन, अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बिल्कुल इसका सही जवाब लगा पाएंगे।
क्योंकि ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं किया है, आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है और कहीं कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का भी माउठा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। तो देखिए जो पैटर्न एग्जाम में फॉलो होता है सेम यहाँ पर हम पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि आपको एज इट इज चीज़ें पता चल पाए कैसा पैटर्न आता है और कैसे आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए ये इस क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिएगा, इसमें भी आपका माउठा आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश कब होता है? गाइस मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश जून माह में ही हो जाता है। तो जून इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाता है। और पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये भी पूर्णतः मौसमी है और मानसूनी जलवायु जो है मध्य प्रदेश की है, तो मानसूनी याद रखिएगा आप। और यहाँ पर जो इसका स्वरूप है वो कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है मध्य प्रदेश की। तापमान की बात करें, टेम्परेचर की, तो औसतन यहाँ पर 42 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु में रहता है, और जो शीत ऋतु रहती है इसमें 14 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। मध्य प्रदेश में बेसिकली 3 ऋतुएं पाई जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इन तीनों ऋतुओं को हम आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में डिटेल में थोड़े से आपको समझा देंगे, ताकि आपको पूरी चीज़ें एक साथ ही पता चल जाए। गाइज आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस, इसके अलावा मध्य प्रदेश पीएससी दोनों की टेस्ट सीरीज पर फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है गाइज। ये कूपन कोड आपको मिलेंगे ROYJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौटते हुए मानसून से किस पठार में वर्षा होती है? तो देखिए यहाँ पर जो है लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो रीवा के पन्ना या रीवा पन्ना जो पठार है इसमें होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बी ऑप्शन रहेगा, रीवा पन्ना पठार, जिसमें लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। गाइज आपको बता दें, नेशनल करंट अफेयर के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेशनल लेवल का करंट अफेयर इस चैनल से आपका कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? गाइज आपको बताना है वार्षिक औसत वर्षा मध्य प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 1026.40 मिलीमीटर, यानी आपका 1026.40 मिलीमीटर आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा रहेगी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है, यहाँ कितनी वर्षा होती है? गाइस मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा को आपको पता चल चुका है कहाँ पर होती है, कितनी वर्षा होती है यहाँ पर, तो 199 सेंटीमीटर होती है, 199 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। और ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो अब यहाँ पर इतने डीपली भी पूछे जाने लग गए हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इनका डेटा भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस आपको बता दें, मध्य प्रदेश का पूरा 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, फिर प्लेलिस्ट भी आप चेक करेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। सबसे कम वर्षा गोहद भिंड में कितनी होती है? तो देखिए सबसे कम वर्षा होती है गोहद भिंड में, और कहाँ यहाँ पर जो वर्षा होती है ये 55 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? और ये जो वेधशाला है ये आपकी इंदौर में स्थित है, इंदौर, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का, जहाँ पर ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, यहाँ पर ये वेधशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य प्रदेश में जलवायु का प्रकार कैसा है? तो पूर्वी मध्य प्रदेश में जलवायु जो है ये आपकी नम से नम, आर्द्र एवं शुष्क आर्द्र है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी जो मध्य प्रदेश है इसमें जलवायु का प्रकार नम से नम्र आर्द्र है एवं शुष्क आर्द्र रहेगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश का औसत ताप कितने डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है? तो मध्य प्रदेश का औसत जो ताप आंका गया है ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपका बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? गाइस देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको अभी बताया था हमने थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर जो है कि हम जो है जितने भी ऋतु हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु निकल कर आ रही है, और ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको यूनाला के नाम से जाना जाता है, जिसको उनाला भी बोला जाता है। क्लियर है? इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है, यूनाला और उनाला। अगर आपको ये नाम मिले तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है,
कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, दोनों नाम सेम ही है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। अब याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु को उनाला के नाम से बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए ग्रीष्म जो ऋतु है इसके बारे में थोड़े से फैक्ट आपको बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल पाए। देखिए ये जो ऋतु है इसमें तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है, यानी जो ग्रीष्म ऋतु होती है ये उस टाइम पर गर्मी जो होता है उस टाइम पर ये इस ऋतु को बोलते हैं। आप आसानी से समझ लीजिएगा सरल भाषा में बिल्कुल सटीक तरीके से, यानी जो है मार्च से जून तक के जो महीने होते हैं ये इसके बीच का टाइम पीरियड, इसको हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और इसमें जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ता जाता है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। ये भी अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा। और जून माह में राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम जो भाग है इनमें दिन का उच्चतम तापमान कितना रहता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा जून माह में। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए इस मौसम में जो आपका ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम है इसमें मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है कि जो आपका ग्रीष्म ऋतु होती है इसमें मानसूनी हवाएं किस ओर से चलने लगती हैं, यानी समुद्र की ओर से थल पे चलने लगती है या फिर थल की ओर से समुद्र में चलने लगती है। ये आपको ऑप्शन में दे रखा होता है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो एमपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, क्योंकि हमने पूरे पेपर एनालिसिस कर रखे, पूरी चीज़ें आपको हमने करवाई थी और पेपर भी आपको सोल्व करवा दिए हैं। अगर आप चाहेंगे तो अब भी करवा देंगे। तो उसमें ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार हमने डिस्कस किया था, यानी 2-4 बार रिपीट की क्वेश्चन हो चुका है। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश में मौसम में जो है ये ग्रीष्म ऋतु जो इसमें मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलती हैं। इसके अलावा बात करें हम तो वायुमंडल में इसमें जो है ये जो ग्रीष्म ऋतु होता है इसमें वायुमंडल में नमी कम हो जाती है। इसके अलावा धूल भरी गर्म हवाएं भी इस मौसम में चलने लगती है, तो आप सभी जानते हैं। और लू भी यहाँ पर चलती है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लू जिसको बोला जाता है। क्लियर है। और देखिए ये जो ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु उसको यूनाला या फिर उनाला बोलते हैं, तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, चौमासा, जो कि मध्य प्रदेश में इसको जो है बोला जाता है वर्षा ऋतु को। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में जून से सितंबर के मध्य में होती है वर्षा ऋतु। और ये जो है मानसूनी वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही यहाँ पर होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है वर्षा किससे होती है, मानसूनी वर्षा जो होती है ये बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछे कि मध्य प्रदेश में जो है वर्षा किन शाखाओं से होती है, तो दोनों आपका सही जवाब रहेगा। और देखिए जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुका है। तो जुलाई और अगस्त जो माह है इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। साथ ही वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ पर जो है वर्षा में असमानता देखी गई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है। तो ये आपकी यहाँ पर जो है समान वर्षा मध्य प्रदेश में नहीं होती है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी जो मध्य प्रदेश है इसमें अधिक वर्षा होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पश्चिम जो मध्य प्रदेश है इसमें 75 सेंटीमीटर वर्षा के लगभग होती है, वहीं पूर्वी जो मध्य प्रदेश है इसमें 125 सेंटीमीटर के लगभग जो है वर्षा होती है। और पंचमढ़ी जो है जहाँ पर महादेव पहाड़ी है यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसका सेंटीमीटर 187 है। तो ये भी आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये आपकी ग्वालियर में होती है। ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको चौमासा बोला जाता है वर्षा ऋतु को। और देखिए मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो ये आपका शिवपुरी है। और अधिकतम वाला कौन सा है, ये आपका विदिशा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम आपको ये बता चुके हैं कि जो ऋतु संबंधित आंकड़े कौन एकत्र करता है, ये तो ऋतु वेधशाला जो होती है ये, और ये कहाँ पर है, आपकी इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु को गाइस हम सियाला के नाम से जानते हैं। सियाला इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाला किस माह में गिरता है।
देखिए गाइस, पाला यहाँ पर शब्द निकल कर आ रहा है और पाला जो गिरता है ये गिरता है आपका जनवरी माह में। तो जनवरी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। एक और चीज़ आपको बता दें कि ये जो पाला गिरता है ये ठंड के टाइम पर गिरता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे कम तापमान रहता है? मध्य प्रदेश का जो भाग है सबसे कम तापमान वाला ये भाग आपका उत्तरी मध्य प्रदेश है। उत्तरी यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश का तापमान सबसे कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मालवा का जो पठार है इसमें समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, जिसको सम जलवायु भी बोला जाता है। क्लियर है? बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में मापा जाता है? तो देखिए, ये जो मापा गया है ये सर्वाधिक दैनिक तापांतर या फिर जाता भी है हर माह हर साल, तो ये मार्च माह में आपका सही जवाब रहेगा। मार्च इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइस याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो मापा गया है ये मार्च माह में मापा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर रहे, प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हमने आपको बता दिया, मावट या फिर मावटा इसको बोलते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ में जो है शीतकाल में ये होती है वर्षा, इसको हम मावट बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिए वहां पर पैटर्न अलग था क्वेश्चन पूछने का और यहाँ पर पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो मालवा का जो पठार है इसका सबसे गर्म महीना होता है मई माह का। मई यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, मालवा के पठार का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है बघेलखंड के पठार को। गाइस, अगर आप मैप उठाएंगे तो आपको पूरा एक चीज़ें जो है वहाँ पर पता चलेंगी कि बघेलखंड का जो पठार है इसी को मध्य प्रदेश के कर्क रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया गया है? ये जाता है तो ये आपका शिवपुरी में सबसे कम तापमान यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ का रहता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? ये आपकी इंदौर में स्थित है और इंदौर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है? देखिए, हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है और फाइनली क्वेश्चन बन चुका है ये क्वेश्चन। अब देखिए, निम्न में से आपको बताना है यहाँ पर इनमें से किसमें जो है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, यानी विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम की बात करें सबसे कम वर्षा की तो ये आपकी गोहद में होती है, जो कि भिंड जिले का अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका सही हो जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो ये आपका विदिशा में गंज बासोदा स्थान है, यहाँ पर अंकित किया जाता है सबसे अधिक तापमान, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है किस प्रकार की है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय कब होता है? तो ग्रीष्म जो ऋतु है मध्य प्रदेश में इसका समय मार्च से मई के बीच में होता है। ग्रीष्म ऋतु का ध्यान रखिएगा, मार्च से मई के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो ये जो कारक है इसका नाम है कर्क रेखा। गैस, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गाइज यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु जुलाई से लेकर जो है अक्टूबर तक रहती है। देखिए वर्षा ऋतु की यहाँ पर बात की गई है और वर्षा ऋतु जो है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट आपका फैक्ट है ऑप्शन ए, शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होती है। ये भी गलत है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका ये दे रखा है, ग्रीष्म ऋतु मध्य प्रदेश में मार्च से जून तक होती है। और नेक्स्ट है, विंध्य प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी अमरकंटक स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो गाइज नेक्स्ट निम्न वर्षा क्षेत्रों के अंतर्गत जो आपका समूह है वो आपका है भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ये जो समूह है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होता है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसमें तापमान में वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखिएगा तापमान में वृद्धि होती है सूर्य के उत्तरायण होने से। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। तो ये जो रेखा है कर्क रेखा पर जब भी पड़ती है तो मध्य प्रदेश में इसके डायरेक्टली अधिक गर्मी पड़ती है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से किस पठार में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। गैस विंध्य पर्वतीय जो क्षेत्र है इसमें स्थित है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ध्यान रखिएगा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारणतः ठंड पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है और सर्दी ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा नर्मदा की घाटी, यानी नर्मदा जो घाटी वाला क्षेत्र है इसमें ये ऐसी स्थिति रहती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों के युग्म को आपको पहचानना है। सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों के युग्म, तो गैस सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये बालाघाट मंडला में भी होती है। इसके अलावा पंचमढ़ी में तो आप सभी को पता ही है। इसके अलावा बालाघाट मंडला में भी सबसे अधिक वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस माह के कुछ समूह को मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। गैस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है आपका कि किस माह के समूह को मध्य प्रदेश के में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सितंबर अक्टूबर रहेगा। सितंबर अक्टूबर सही जवाब रहेगा। इसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु मध्य प्रदेश की कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी और अमरकंटक राज्य के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो ये आपके आते हैं किसके, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में वर्षा निम्न में से किस मानसून के कारण होती है। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनों की वजह से होती है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जुलाई माह में राज्य में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है। तो जुलाई माह में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो तापमान अंकित किया जाता है ये ग्वालियर में किया जाता है। जुलाई की स्पेशली यहाँ पर बात की जा रही है। याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है। तो अधिकांशतः मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है ये जून से सितंबर के बीच में होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको जिस हिसाब से ऑप्शन मिलेंगे उस हिसाब से आपको क्लिक भी करना है। तो देखिए जुलाई से दिसंबर, अप्रैल से अगस्त, दिसंबर से जनवरी और जून से सितंबर। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जो है ऑप्शन है उनको थोड़ा सा जो है एनालिसिस करना है, उनको थोड़े से देखने हैं आपको अच्छे से, फिर आपको क्लिक करना है। तो जून सितंबर यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, क्योंकि वर्षा जो होती है मध्य प्रदेश में इसी माह में होती है। जुलाई दिसंबर ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर जून से सितंबर, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों के कारण मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है। तो चक्रवातों के कारण उत्तर पश्चिम जो मध्य प्रदेश है इसमें वर्षा होती है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित होता है। ये आपका है भोपाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। और सम जलवायु कहा जाता है मालवा के पठार की
जलवायु को। क्लियर है। समशीतोष्ण भी इसको बोला जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य में न्यूनतम तापमान किस माह में दर्ज किया जाता है? तो सबसे कम जो तापमान है मध्य प्रदेश में, ये दिसंबर के माह में दर्ज किया जाता है, यानी सबसे कम तापमान इसी माह में होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? और ये जो क्षेत्र है इसका नाम है पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, जो कि निम्नतम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश चारों ओर से किससे घिरा होने के कारण यहाँ तापांतर अधिक पाया जाता है? गाइज ये जो मध्य प्रदेश है चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, और भूमि से घिरे होने के कारण यहाँ पर अधिक तापांतर यानी टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। लास्ट गाइज यहाँ पर देखिए, हम ऑलरेडी जितने भी जो क्वेश्चन थे मोस्ट आईएमपी जलवायु से रिलेटेड वो कवर कर चुके हैं, और यानी ये जो टॉपिक है आपका पूरा कवर हो चुका है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने आपको बताई है, जहाँ पर जरूरी थी वो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत से मिल पाए। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।